एटम जे अंदर छा हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐं तव्हांखे ख़बर हुआ त एटम पाण में मिली करे ॿ स्ट्रक्चर्स ठाहिया पे, छा कहिड़ा स्ट्रक्चर्स हुआ? हिकिड़ो कंपाउंड, ॿियो छा हो, एलिमेंट। व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट एंड कंपाउंड? छा तव्हां सम्झो था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? अगर सेम एटम अगर आपस में मिले तो क्या है, एलिमेंट। अगर डिफरेंट हो तो कंपाउंड। आपको पता है? अच्छा, कंपाउंड के अंदर या एलिमेंट के अंदर कितने बॉन्ड्स थे? लास्ट टाइम हमने पढ़े थे बॉन्ड्स। इनके अंदर यकीनन एक एटम दूसरे के साथ मिलता है तो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड के वजह से मिलते हैं। और बॉन्ड कैसे बनते हैं ये भी आपको बताया था। किसी को पता है कितने बॉन्ड्स हैं? बस आयोनिक एंड कोवेलेंट। एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आइदर कंपाउंड एलिमेंट मीन्स सेम एंड कंपाउंड मीन्स डिफरेंट। बट ये दोनों आपस में मिलने को क्या कहते हैं? बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स के कितने टाइप्स थे? हिकिड़ो आयोनिक, ॿियो इन्हनि ॿिन्ही में फर्क कहिड़ो आहे? ॿिन्ही में चार्जेस हूंदा। नो, बाबू नेगेटिव पॉजिटिव हिन में बॉन्ड है, इन में चार्जेस जो को फर्क कोने। यस, हुन में छा मिली कंदा? भाई हिन में भी एटम पाण में मिलदा, हिन में भी एटम पाण में मिलदा, तो हिकिड़े में सेम मिलदा, हिकिड़े में डिफरेंट मिलदा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 छा है? ऑक्सीजन। ये कंपाउंड है, एलिमेंट है? एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? बस सेम एटम्स है, मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला, ये बॉन्ड बना, उसकी वजह से SO2 बना, और इसको हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट। बट दूसरी जगह पे सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल Na सोडियम, Cl क्लोराइड, अब दोनों डिफरेंट एटम है। अगर ये आपस में मिल जाए तो क्या कहेंगे? कंपाउंड। ये भी क्या है? बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। तो हमें कैसे पता चला कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर है? नहीं है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में क्यों फंसे पड़े? देखें, मैंने आपको कहा था एक वो बॉन्ड है जिसमें क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल एटम है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है? शेल्स है। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड में 8। ये फिक्स नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। फर्स्ट में मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 2। सेकंड में मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 8। एंड थर्ड में कितने मैक्सिमम नंबर होंगे? 18। ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा गौर करें। ये दूसरा एक एटम है, उसके सराउंडिंग में भी एक शेल है। फॉर एग्जांपल हम इसको बिठा देते हैं, हम सिंपल करते हैं, इसको आगे नहीं जाते, एक ही शेल बनाते हैं, ज्यादा हम नहीं करते, ठीक है। अब एक ही शेल इसमें, एक शेल इसमें, इसमें मैक्सिमम कितने? 2 है। इसमें मैक्सिमम कितने? 2 है। पर एक इस एटम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक ही है, ठीक है। अब इसको भी एक की जरूरत है और इसको भी एक की जरूरत है। समझ आया? नहीं है? अब इसमें होगा क्या? शेयरिंग होगी।
अब दो तरीके हैं शेयरिंग के, या तो ये बेचारा पूरे का पूरा ये आउटर इलेक्ट्रॉन इसको बेच दे, या तो ये इनके साथ दोस्ती कर ले, इनको कहे कि ये भी बीच में रखो आप और हम भी बीच में रखते हैं, हम दोनों मिलके एक शेल बनाते हैं जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इनका एक इनका। अब आउटर शेल जिसमें मैक्सिमम कितने चाहिए, दो। अब ये दोनों आपस में दोस्ती बना ले तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो एक ये तरीका है बॉन्ड का, दूसरा ये है कि हेडेक कौन उठाए, यार मैं आपको बेच के दे देता हूं, ये इसको बेच दे। अब ये दो किस्म के बॉन्ड हो गए। एक कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। एक कौन सा है, कौन सा आयोनिक होगा और कौन सा कोवेलेंट होगा। अब इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, कोई चक्कर नहीं है बॉन्ड में। तो आयोनिक में कौन सा होगा और कोवेलेंट में कौन सा होगा। कोवेलेंट में क्या होगा, गेन करेगा भाई। कोवेलेंट में शेयर करेंगे, अगर ये आपस में शेयर करें तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट। अगर ये एक दूसरे को दे दें तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक। अब समझ आई नहीं। दोस्ती भी हमारी ऐसे ही होती है, या तो हम दिल के दे बैठते हैं, फिर लेने की शेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां झगड़े होते हैं, वही झगड़े होते हैं। हमें ना चीज किसी को देनी है ना किसी से कंप्लीट लेनी है, हमें बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर करें, हम हर चीज शेयर करें। जब हम हर चीज शेयर करेंगे तो ही आगे सिस्टम अच्छा होगा। तो ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड इज अ गुड बॉन्ड, क्योंकि ये शेयर करते हैं, ये फुल्ली किसी को बेच नहीं देते कोई चीज, फिर उनसे लेना बड़ा मुश्किल है। आप एक चीज दे दो फिर लेना कितना मुश्किल है। अगर आप शेयर करें तो आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइम अपनी चीज वापस ले सकते हैं। तो इट इज इजियर फ्रेंडली बॉन्ड। कोवेलेंट क्या है, फ्रेंडली कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा है। अब हम आते हैं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड को आपको समझना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। अब जब ये आयोनिक कंपाउंड में, अब लफिज देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें आप समझें कि आगे जो वर्ड होंगे ना वो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। जब आयोनिक कंपाउंड, देखिए दो वर्ड आ गए, डिसॉल्व्ड हो इन वाटर, डिसॉल्व्ड वाटर में होके दो चीजें सेपरेट हो जाएं, सोडियम एंड क्लोराइड। फॉर एग्जांपल एक आयोनिक बॉन्ड है सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक खाते हैं, नमक को खाने में हम मिलाते हैं, कैसे होगा, खाने में ऐसे मिलता है, डिसॉल्व होता है। कैसे हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। जब आप वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होगा तो ये टूटेगा किसमें, सोडियम एंड क्लोराइड में। अब ये जो वाटर में चीजें डिसॉल्व हुई, अब इसके अंदर चार्जेस पैदा होंगे, इनके अंदर चार्ज, इसमें चार्ज नहीं था अब इसमें चार्ज हुआ। तो ये जो चार्ज पैदा हुआ और उसके बाद यही आयोनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व हुए, जो भी आयंस या एटम्स बनेंगे उसके, अब ये सॉल्यूशन हो गया। जब डिसॉल्व हुए तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ, अब सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की खासियत क्या है, ये वर्ड इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉनिक, ये वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक। मींस इस सॉल्यूशन से ये इलेक्ट्रॉनिक पास हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस वो आयोनिक कंपाउंड जो कि वाटर में मिलके डिसॉल्व हो जाएं और उस वाटर को सॉल्यूशन बना दें, और वो ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब समझ आई। अब देखें दो वर्ड है, एक है आयोनिक, आपको पता हो कि आयोनिक क्या मीनिंग है। दूसरा है कंपाउंड, इसको हम क्यों कंपाउंड कह रहे हैं,
सोडियम फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, क्लियर। उसके बाद इन आयोनिक है, इसका मकसद है इनका जो बॉन्ड है वो कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है। सोडियम क्लोराइड के अंदर एक तो सोडियम, अब कोई पूछे सोडियम क्लोराइड क्या है तो आपको पता हो आयोनिक कंपाउंड है। और यही जब तक अलग है तो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो बन जाते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ आई। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर बहुत है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पढ़ने, जिनका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। तो हमें ये आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं और उसकी मेजरमेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो हम ज्यादा चेक करते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, कैल्शियम है और फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे ही है। बस सबसे ज्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम। जब किसी को लूज मोशन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं। डॉक्टर पहले क्या लिखता है, प्लीज एडवाइज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मींस इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने किसमें, सीरम में, आगे जाके सीरम पढ़ेंगे। और पता हो कि ये कैसे बनते हैं, ये हैं एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स। जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर तो ये बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैसे हैं वो अलग बेटर है। जब ये वापस आ जाएं अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कहलाते। अंडरस्टैंड। सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्स आपको याद आ गया। अब हम दूसरा टर्म्स याद करते हैं। ये टर्म्स आगे इस्तेमाल होंगे आपकी पूरी लाइफ में। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन आपने सुना होगा, सुना है। अब उसके अंदर पीएच, अब पीएच का जिक्र बहुत आता है। आपकी जो भी बॉडी के फ्लूइड्स है उसके अंदर पीएच का जिक्र आएगा। हाइड्रोजन आयन की पावर, तो ये एक्चुअली है क्या, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है इन द फ्लूइड्स। जो बॉडी के फ्लूइड्स है, जितने भी फ्लूइड्स हैं, थोड़ी देर के बाद हम पढ़ते हैं वाटर कितना बॉडी के अंदर है, वाटर के बारे में। तो हम पीएच के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो, सिक्रीशंस हो इन द बॉडी, सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये आएगा कि वो सिक्रीशंस कहां से अराइज होती है, उसकी पीएच कितनी। तो पीएच है क्या एक्चुअली, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे ही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बढ़ती है तो पीएच क्या होता है, कम होती है। और जैसे ही कम होगी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक। न्यूट्रल हम लेते हैं किस पे, कितनी पीएच पे हम न्यूट्रल लेते हैं, 7। अगर से 1 से 7 तक अगर कोई पीएच है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एसिडिक। क्योंकि नॉर्मल इज, हमें नहीं पता नॉर्मल क्या है, नॉर्मल का नहीं पता। पीएच 7 इज न्यूट्रल पीएच, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पीएच। और 7 से नीचे 1 तक क्या है, एसिडिक। और 7 से लेके 14 तक क्या है, अल्कली और बेस। ये बेस है, समझ आ रही है। तो हमारी जितनी भी सिक्रीशंस है वो या तो एल्कली होंगी या क्या होंगी, एसिडिक होंगी। अब ये आपको याद करने हैं, जो भी सिक्रीशंस आएगी उसके अंदर हम आपको बताते जाएंगे कि इसकी HCl इतनी है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूसेस की, सैलिवरी जूसेस की कितनी पीएच है, कैसी होगी। अगर नॉर्मल रेंज नहीं है तो भी आप ये तो बता सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होगा या अल्कली होगा। अगर सैलिवरी जूसेस है तो अल्कली होगा या एसिडिक होगा, ये तो आप
बता सकते हैं? कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा एल्कली होगा? गैस्ट्रिक जूस क्या होगा? एसिडिक होगा, और सैलिवरी जूस एल्कली होगा। अगर एल्कली है तो मीन्स 7 से अबोव है, अगर एसिडिक है तो मीन्स 7 से नीचे है। कितना नीचे है बोला था। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस 2.5 तक जाके पहुंचता है, इतना एसिडिक है, और इतना ही होगा एसिडिक, तब जाके अपना काम करेगा, तब जाके उनका पर्सनल जो एग्जैक्ट स्टमक का फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। अगर इसको हम ले जाएं यहां तक तो क्या होगा? 7 तक स्टमक का फंक्शंस प्रॉपर काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? तो हम इसीलिए खाने के बाद क्या करते हैं? कोका कोला पीते हैं। उसमें क्या है? कोका कोला क्या है? एसिडिक है एल्कली है? सोच ले, एसिडिक है। वो जाके आप पिए तो क्या होगा? पीएच कम होगा। किसका? स्टमक का। और आपका खाना क्या होगा? क्यों हजम होगा भाई? तो पीएच कम होने से खाना हजम होता है? खाना किससे हजम होता है? पीएच का काम क्या है? कुछ आइडिया है आपको? नहीं आइडिया? तो इंशाल्लाह हम स्टमक पढ़ेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि पीएच का काम क्या है। पीएच का काम खाना को हजम करना नहीं है, कतन नहीं है। ये हमारी सोच है। वो एडवर्टाइज, वो जो मार्केटिंग है, ये उनका काम है। हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि खाने के बाद कोका कोला पीने से खाना हजम होगा। हालांकि यही पीएच अगर आप मुंह में डालें तो मुंह का क्या हशर होगा? ये अगर वही एसिडिक मीडिया गैस्ट्रिक का अगर मुंह में आ जाए तो मुंह का क्या हशर होगा? होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पीएच की कुछ आइडिया है कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अगर ये बढ़ती है तो क्या होगा? पीएच कम होगा। अगर कम होगा तो हम कंडीशन को क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। अगर पीएच ज्यादा हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है? हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कली। तो डिफरेंट जूसेस आपके बॉडी के अंदर हैं, उनकी डिफरेंट पीएच होगी। आगे जाके आपको सीखने हैं ये हर एक की, और हर एक की इंपॉर्टेंस है। ये जहन से निकाल लेंगे। अब जीआईटी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि HCl क्या हमारे खाने को जज़ब करता है, डाइजेस्ट करता है।